एक और आपके साथी थे जयंत चौधरी, पश्चिमी में आपके साथ चुनाव लड़े थे। लगता है कि जो दादरी में रैली हुई अखिलेश जी की, उसके बाद उनकी थोड़ी दिल की धड़कनें बढ़ गई। कौन जयंत चौधरी? आरएलडी वाले, वो चवन्नी आज जो पलट गई। अब चवन्नी पलट गई तो इसमें कोई क्या करे। लोग किसी के गुलाम नहीं हैं। एक वो लोग हैं जो अंधभक्ति में लीन हैं, जिनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता। उनको हर तरफ के लगता है कि मोदी युग से पहले भारत आज़ाद नहीं हुआ था, मोदी युग के पहले विकास नहीं हुआ था, सब गलतियों के लिए नेहरू जी दोषी हैं। उस तरह के लोग हैं, उनको छोड़ दीजिए। जो जरा सा भी जागरूक है, जो जरा सा स्वाभिमानी है, जिसने देखा है कृषि बिल पे कैसे सरकार पलटा मारी थी, कितने किसानों की आहुति लेने के बाद, जो लगातार देख रहे हैं कि नौकरियां नहीं मिल रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, सुनवाई नहीं हो रही है, जातिगत धार्मिक हमले हो रहे हैं, महंगाई बढ़ी हुई है, वो लोग क्या इस तरह के लोग वोट करेंगे क्या? वो सारे लोग ताकत लगा के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी मजबूती से खड़ी है। लगातार हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। इस बार पश्चिम हो चाहे पूरब हो, एक तरफा समाजवादी पार्टी की लहर चलेगी, सब भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। और चूंकि दादरी की रैली का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि उस रैली के फौरन बाद चौधरी साहब और मुख्यमंत्री जी ने मुजफ्फरनगर में एक बड़ी जनसभा की। आपको लगता है कि वो एक जो कॉन्सेप्ट अखिलेश जी का था, जाटों का, गुर्जरों का, मुसलमानों का सपा के फेवर में लाने के लिए, ये उसकी काट थी जिसकी जनसभा अभी 2 दिन पहले हुई? देखिए, वो कुछ करें। अभी तो दादरी रैली में हमारे एक नेता आदरणीय राजकुमार भाटी जी, उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया है। अभी तो केवल भाटी जी को नहीं झेल पा रहे हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को झेल पाना बड़ा मुश्किल काम है। अभी तो केवल हमारे एक नेता को नहीं झेल पा रहे हैं ये सब छोटे दल, तो जब सारी पार्टी कैसे झेलेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे झेलेंगे? ये कुछ कर लें। देखिए, इस बार जनता का मन बन चुका है। हम लोग भी क्षेत्र में रहते हैं, व्यापारी परेशान, ठेले वाला होगा, पुलिस लाठी मार रही होगी, ऑटो ई रिक्शा चालक होगा, पुलिस लाठी मार रही होगी, छोटा व्यापारी होगा, पुलिस चालान कर रही होगी, नौजवान नौकरी की लाइन में लगा होगा, कुछ लोग एसआईआर लाइन में लगे थे, किसान खाद की लाइन में लगा होगा, कोई गैस की लाइन में लगा होगा। लोग परेशान हैं, चौतरफा एक अव्यवस्था का माहौल है, लोग बहुत स्थिति खराब है इस समय। मेरठ इसका एक बड़ा उदाहरण बना। आप देखो अभी देखो कैसे हो रहा है। तो इस तरह से करके कुल मिला करके लोगों में जो एक पूरे एक मन में असंतुष्टि का भाव है, वो सब मिलके सरकार ने लाइन में लगाया है लोगों को केवल, और लड़वाया है, और वो तो किया नहीं है। तो ये सब लाइन में जिन्होंने लग के जिन्होंने झेला है, लगा के, नोटबंदी की लाइन से लेकर के कोविड वैक्सीन की लाइन से, राशन की लाइन से लेकर के एसआईआर की लाइन, गैस की लाइन, खाद की लाइन, ये सब लोग लाइन में लग करके वोट डालेंगे और भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल उत्तर प्रदेश से भगाने का काम करेंगे। मेरठ में जो इंसिडेंट हो रहा है, एक सोशल मीडिया पे एक बड़ा मामला चल रहा है कि पहले जब अब्दुल के मकान गिराए जा रहे थे तो लोग बीजेपी के वो लोग जो उनको वोट करते थे वो बड़े खुश होते थे कि अरे उसका मकान गिर रहा है, अब्दुल की दुकान जमींदोज हो रही है। लेकिन अब तो सब जद में आ रहे हैं। वो एक शेर नहीं था कि आएंगे मकान, राहत इंदौरी साहब का। देखिए, ये शुरुआत अयोध्या से भी हुई थी। देखिए, अयोध्या में भी इन लोगों ने पुराने सब लोगों को गिरा करके नया तरीके से बनाया था। तो अयोध्या के लोगों ने चुनाव जब आया तो जवाब दिया था, और ठीक ठाक जवाब दिया था, जिसकी टीस आज भी भारतीय जनता पार्टी महसूस करती है। अब उसके उन्होंने वही बनारस में किया, कॉरिडोर नाम पे क्या नहीं लूटा, किसको नहीं परेशान किया, उस तरीके से मेरठ में कर रहे हैं। तो नंबर सबका आएगा। ये सरकार, चूंकि इसको ये नशा हो गया है कि हम चाहे जो करें, जनता ये भटका देती ना। अब जैसे इन सब ध्यान भटकाने के लिए वो क्या ले आए, ये महिला वाला ले आए। अब वो पहले यूजीसी ले आए थे। चुनाव चल रहा है 5 स्टेट में, तो इसको लेकर के खेलते रहेंगे। अब वो अपना खुद ही नारी बंधन कार्यक्रम करेंगे, खुद ही अपने आप कार्यक्रम करेंगे, अपने आप ताली बजाएंगे, और जो असली मुद्दे हैं उसे लोग ध्यान भटकाएंगे। लेकिन जो झेलता जा रहा है, एक बड़ा वर्ग है जो झेल चुका। अच्छा, उसमें कई दुकानें टूट रही हैं तो क्या कोई जाति धर्म को देख के टूट रही है क्या? सब तरफ तहस नहस हो रहा है ना। तो इन्होंने कई जगहों पर ऐसे किया है, तो उन सबको उम्मीद समाजवादी पार्टी से है। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो अव्यवस्था का माहौल है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, आप किसी बड़े उद्योगपति से बात करेंगे तो वो भी क्या कि सुनवाई नहीं हो रही है, किसी छोटे व्यापारी से बात करेंगे, कोई छात्र से बात कर लेंगे, बेरोजगार से बात कर लीजिए, किसान से बात कर लीजिए, मजदूर से बात कर लीजिए। चौतरफा एक अव्यवस्था का माहौल है, एक असंतोष का माहौल है, और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। मगर एक बात जो कही जाती है कि अगर व्यापारी वर्ग परेशान रहेगा तो भी वो ठीक है, जीएसटी आ गया, बावजूद इसके चुनाव हुआ, बीजेपी जीत गई, तो जो अपर कास्ट का वोटर है वो बीजेपी का कोर वोटर होता है, उसकी बातें कहती हैं कि अरे ठीक है, थोड़ा सी बात है, महंगाई है, दिक्कत है, चलो झेल लेंगे, लेकिन वोट तो बीजेपी को ही देंगे। एक ये भी टेम्परामेंट है। मेरी कई लोगों से बात हुई है, ये शंकराचार्य जी वाला जो मुद्दा है, जिस तरह से उन्होंने शंकराचार्य को भी अपमानित करने में कसर नहीं रखी। आज हमारे धर्म के जो शीर्षस्थ गुरु हैं, ये उनसे भी बहस कर लेते हैं, उनको भी घेरने का काम करते हैं। मगर उन्हें तो कांग्रेसी साबित कर दिया गया। करने से क्या होता है भाई? शंकराचार्य कोई पार्टी तय करती है क्या? शंकराचार्य जी हमारे सम्मानित शंकराचार्य, तो उनके मुद्दे पे बटुकों की चोटी खींचने का मुद्दा रहा हो, यूजीसी के मुद्दे पर जैसा उलझा के रख दिया,
कुछ हुआ भी नहीं, उलझा के रख दिया, सबको लड़ाया। तो आज चाहे अपर कास्ट हो, चाहे बैकवर्ड कास्ट हो, चाहे SC ST हो, चाहे मुस्लिम हो, हम आपसे कह रहे हैं सब में असंतोष है, कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है। वो कुछ छूटे होंगे जिनको लगता है कि 2014 में भारत आज़ाद हुआ था, जिनके स्कूल की प्रिंसिपल कंगना रनौत जैसी रही होंगी, उनको छोड़ दीजिए। बाकी सभी वर्ग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करेंगे। जो बहुत बड़े होंगे इस तरह के लोग जिनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता, वो भी घर बैठेंगे पर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे। मगर आपने चोटी खींचने वाली और बटुकों का जिक्र किया, बीजेपी ने इसे मैनेज करने की बहुत कोशिश की, अपने डिप्टी CM को लगाया, उन्होंने अपने घर पे शंख बजवाया, बटुकों को बुलाया, पूजा अर्चना की। हमें लगता है डिप्टी CM इस्तीफा दे देते तो शायद लोगों की भावना शांत हो जाती है। आप मलाई चाटे हैं सत्ता की, और जिस बिरादरी के नाम पे आप मलाई खा रहे हैं वो बिरादरी पीटी जाए, तो ये कौन स्वीकार करेगा? सम्मान किसी को करना होता तो बुला किया जाता है कि जाके किया जाता है? आपका सम्मान हमें करना था, आपको अपने घर बुला सम्मान करेंगे कि आप घर जाके सम्मान करेंगे? ये सत्ता की गुंडाई है, कुछ नहीं है। अगर डिप्टी CM के अंदर साहस होता तो मड़ौली जब कांड हुआ था, जब बुलडोजर चला करके गरीब माँ बेटी जले थे, तभी उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। तब से आज तक किसी मुद्दे पे स्टैंड ले पाए हैं क्या? हालांकि वो अखिलेश यादव के खिलाफ तो खूब स्टैंड लेते हैं, खूब बयान कहते हैं और क्या क्या बातें हैं। उनकी नौकरी का हिस्सा है। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, तो जितना ऊपर चाबी भरी आती है दिल्ली से उतना वो चलते हैं। लखनऊ की चाबी तो उनसे मैच नहीं करती, वो तो उनके यहाँ उनके तो ऑफिस में लखनऊ वालों की फोटो भी नहीं लगी है। अभी एक मीडिया चैनल हम लोगों ने देखा, बड़ा इशू बना। हाँ, तो वो दीदी कर रहे थे, तो लखनऊ से उनकी चाबी नहीं चलती, उनकी चाबी दिल्ली से चलती है। दिल्ली से चाबी भरी जाती होगी, उतना वो चलते होंगे। आखिर नौकरी का सवाल है।